गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून बेटा। ठीक है, सर्कल चैप्टर 10th में किया है, बहुत अच्छे से किया है। अब उसी चीज को हम कोऑर्डिनेट प्लेन में देखेंगे एंड कुछ इसमें जो हम फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे एंड देन विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन हमें पता है, इक्वेशन ऑफ लाइन इज ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। तो सेम वे में व्हाट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल, जहाँ पर हम x और y की फॉर्म में लिखें और विल गेट जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी उनको प्लॉट करें तो विल गेट अ सर्कल गेटिंग फॉर्म। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बेटा ये आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट प्लेन में ये मैंने सेंटर लिया तो ये मेरा सर्कल हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर मेरे को एक सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, लेट्स से दिस इज गिवन एज h and k एंड दिस डिस्टेंस इज गिवन एज r रेडियस। तो सेंटर की जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे एंड दैट प्रॉपर्टीज आई हैव टू फाइंड दिस x and y इज व्हाट आई हैव टू फाइंड, है ना। सो यहाँ पर ये जो x and y है पूरे सरफेस में जितने भी x and y होंगे ये सब एक पर्टिकुलर कंडीशन को फुलफिल करेंगे। व्हाट इज दैट कंडीशन? x square plus y square is Condition is the distance of xy from the center is has to be same, है ना। अगर वो डिस्टेंस r होगा तो सर्कल पे लाई करेगा, डिस्टेंस r नहीं होगा तो सर्कल पे लाई नहीं करेगा। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, और ये डिस्टेंस इसको अगर मैं GNF ले लूँ तो मेरे पास एक पर्टिकुलर फॉर्म भी आ जाएगी। मैं इसको GNF ले रहा हूँ। ठीक है, सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज x minus g whole square plus y minus f whole square का रूट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ठीक है, इसको आप ओपन कर लें तो फर्स्ट फॉर्म यू आर गेटिंग इज x माइनस जी होल स्क्वायर प्लस y माइनस एफ होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। अगर कोई इस फॉर्म में है तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल वेयर बाय सेंटर्स आर g एंड f। तो यहीं पर अगर मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये किसकी इक्वेशन है? सर्कल की इक्वेशन है विद दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। हाँ जी, सेंटर क्या होगा? अरे और भी a कॉमा b एंड रेडियस सी। ठीक है जी। और इसी सर इक्वेशन को, हाँ जी बोलो। नहीं सर कुछ ओके, इसी इक्वेशन को अगर आप खोल लेंगे, है ना, इफ यू ओपन इट अप, सो व्हाट यू आर गेटिंग इज x स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस 2gx प्लस y स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस 2fy इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। नो इसको उल्टे वे में करते हैं ना, जस्ट अ मिनट। इसको मैं सेंटर को a और b लेकर ही चल रहा हूँ। दिस इज a, दिस इज b, दिस इज a, दिस इज b, and when you will open it up you are getting x square plus a square plus minus 2ax plus y square plus b square minus 2by, this is equals to r square।
अब आपके पास एक जो जनरल इक्वेशन जो गिवन होती है, दैट इक्वेशन इज समटाइम्स गिवन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0. ठीक है, दिस अगेन इज अ सेकेंड जनरल फॉर्म फॉर इक्वेशन for equation of circle. एक में हमने ब्रैकेट ओपन किया, एक में हमने ब्रैकेट ओपन नहीं किया. अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको इस फॉर्म में गिवन है तो इसको आप इससे कंपेयर करेंगे, isn't it? अगर मैं आपसे बेटा इस इक्वेशन में पूछूं, ठीक है, कि व्हाट आर द सेंटर, व्हाट इज द सेंटर, तो यहाँ पर आप सेंटर क्या कहेंगे, a कॉमा बी है क्योंकि वहीं से शुरू किया था. और देखेंगे तो a जो है वो x के कोफिशिएंट से भी मिल रहा है और b जो है वो y के कोफिशिएंट से मिल रहा है. तो दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करेंगे तो इस इक्वेशन में जो आपका सेंटर होगा, दैट सेंटर विल बी माइनस जी कॉमा माइनस एफ. ठीक है, और सर अगर आप कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे, एक मिनट, कांस्टेंट टर्म इज ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ये जो आर स्क्वायर है ये आपको कांस्टेंट टर्म मिल रही है. हाँ जी बोलो. सर जो आपने जनरल टर्म निकाले सेकंड जनरल फॉर्म, सर ये आपने क्या ऊपर वाले इक्वेशन से निकाले है जो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और आपने कहाँ से निकाले? हाँ, इसको एक काम करो, मैं आपको दूसरे वे में बताता हूँ ना, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा. इसको इससे मत कंपेयर करो, ठीक है. ओके, मैं कह रहा हूँ कि एक तो जनरल इक्वेशन ये है, ये वाली तो समझ में आ गई. यस सर. एक जो है जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास टर्म्स होंगी एक्स स्क्वायर में, है ना, एक्स में, वाई स्क्वायर में, वाई में, ऐसे टर्म्स होंगी ना. यस सर. यस सर. ठीक है, उसको मैं इस फॉर्म में अगर लिखूं तो ये मेरे पास क्या है, दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस जी स्क्वायर. ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy प्लस एफ स्क्वायर प्लस सी यस सर. प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर. यहाँ तक ठीक है. यस सर. ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये प्लस की जगह माइनस होगा यहाँ पर. तो ये वाली टर्म क्या बन गई मेरी, x माइनस जी, एक्स प्लस जी होल स्क्वायर वाई प्लस एफ होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के रूट का स्क्वायर. अब इसको ऊपर वाली फॉर्म से अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये x माइनस ए में a हमारा सेंटर है, तो यहाँ पर x प्लस जी में माइनस जी हमारा सेंटर होगा. ठीक है, व्हाट आई मीन टू से इज कि कई बार इक्वेशन सर्कल की ना इस फॉर्म में गिवन होती है, तो इस फॉर्म में अगर गिवन होती है तो यू विल से दैट योर सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ एंड रेडियस इज रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. एक बार लिख लें, एक दो एग्जांपल लेंगे ना तो उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा.
सर सेंटर -g -f कैसे? सेंटर उसको तो प्लस लिखा है आपने। अच्छा अच्छा, नहीं सर, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। बानी, हाँ जी बानी, अरे बानी गायब हो गए। कॉपीड कॉपीड। यस सर। So, बेटा sir, I still have a little doubt that how did we get x square plus 2gx plus g square? मैं अभी बिल्कुल उसको ही क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, अगर मैंने आपको बोला बेटा x -2 होल स्क्वायर प्लस y -3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर, क्या ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है ना? बिल्कुल है। Yes, sir. और इसमें सेंटर कितना है 2,3 और रेडियस कितना है 25, है ना? इसी को अगर मैं आपको ओपन करके दूं और ओपन करके मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसको ऐसा करते हैं +2 ले लेते हैं ना, तो रेडियस 5 नहीं है? हाँ जी, ये -2 हो गया एंड रेडियस इज 5 यूनिट्स। इसको अगर हम ओपन करेंगे इट्स बिकमिंग x² + 4 + 4x + y² + 9 -6x इज इक्वल टू 25। तो दिस इज x² + y², ठीक है, प्लस 4x -6y, ठीक है, माइनस, सो दिस इज 13 एंड 25 12। ये किसकी इक्वेशन है भाई? आप कहोगे कि सर ये सर्कल की इक्वेशन है, तो ये भी तो सर्कल की इक्वेशन हुई। इसकी जेनेरिक फॉर्म क्या हो गई? इसकी जेनेरिक फॉर्म हो गई x² + y² + 2gx + 2hy + c0, है ना? अब अगर मेरे को इक्वेशन ऑफ सर्कल ये वाली गिवन है, तो या तो पहले मैं इससे यहां पर आऊं और इससे यहां पर आऊं, है ना, फिर मैं बताऊं कि आपको सेंटर क्या है, या फिर मैं यहां से डायरेक्ट आ जाऊं, है ना? मैं इसको कंपेयर किससे कर रहा हूं? इक्वेशन की जनरल इक्वेशन, है ना? जैसे क्वाड्रेटिक की इक्वेशन नहीं होती x - अल्फा x - बीटा इज 0, फिर होती है ax² + bx + c0। तो ऐसे सर्कल की एक ओपन वाली फॉर्म जो जेनरिक फॉर्म है वो ये बनेगी 2gx + 2fy + c0। अब यहां पर इन दोनों को आपस में कंपेयर करोगे तो g कितना आ रहा है आपका 2, f कितना आ रहा है, f कितना आ रहा है -6 -3, -3। है ना? और c कितना आ रहा है आपका -12, यस। ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ कि रिवर्स स्टेप में जाने की जगह मैं यहाँ पर भी डायरेक्टली बोल सकता हूँ जो मेरा सेंटर है, माय सेंटर विल बी -g, -f। तो सेंटर विल बी हाउ मच -2, 3। माय रेडियस will be square root of g² + f² - c², ठीक है? -c होगा, ये c² नहीं होगा।
ठीक है, तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, दिस इज रूट ऑफ 4 + 9 माइनस ऑफ -12, सो रूट ऑफ 25 विच इज 5। अब समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो ये एक तरीके से फैक्टराइज तो नहीं बोलेंगे, बट दिस इज, ये जो फॉर्म है ये कंसाइज्ड फॉर्म है, ठीक है, या फिर ये वाली फॉर्म जो है ये कंसाइज फॉर्म है, और ये जो फॉर्म है ये ओपन फॉर्म है। तो कंसाइज फॉर्म में तो इजी है सेंटर, और वो यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा, दिस इज -g - f एंड रेडियस इज g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। सर हाँ जी, सर अगर क्या कहते हैं अपना सेंटर -g है सर, तो आपने 2 क्यों लिखा है उसमें? अच्छा नहीं सर, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं सर, मैंने कुछ और सुना। हाँ मैंने ये 4x को सेंटर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर किया, तो g मेरा 2 आ गया। सर वैसे सेंटर जो होगा वो -2,3 होगा ना? सेंटर -2,3। हाँ सर, आपने लिखा था, मैंने देखा नहीं था सर। सर आप नेक्स्ट वीक एक और क्लास अरेंज कर सकते हो सर, वो इनफाइनाइट सीरीज और मल्टीनोमियल वाला और इंडेक्स वाला बायनोमियल। मुझे मैसेज कर देना। ओके सर। चलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो अब हमारे ना 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बेटा, ठीक है। तो उसमें जो है हमें पता है कि सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए आएगा। सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। वो दो चीजें क्या चाहिए? एक तो सेंटर चाहिए और एक आपको रेडियस चाहिए, है ना, ये 2 चीजें चाहिए। तो ये 2 अगर डायरेक्टली गिवन होंगे तो 1 मार्क का है, इनडायरेक्टली गिवन होंगे तो 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अगर इनडायरेक्टली गिवन होंगे तो वहां पर आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लगानी होंगी, और डायरेक्टली है तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। रेडी फॉर इट? यस सर। ओके, अगर मैंने आपसे पूछा दिस इज O, दिस इज 3,0, दिस इज 9,0, व्हाट इज इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल? बता दो बस, है ना, अभी कुछ सॉल्व नहीं करना है। टू मार्क्स का क्वेश्चन है। हाँ जी, एनीवन, कैसे करेंगे? सर डिस्टेंस सेम होगा सर दोनों का, मतलब रेडियस और डिस्टेंस सेंटर का। कुछ नहीं, सर्कल की इक्वेशन के लिए आपको 2 चीजें चाहिए। पहला सेंटर के कोऑर्डिनेट्स और दूसरा रेडियस चाहिए। अब बताओ यस रेडियस कितना है? 3 3 रेडियस। यूनिट्स। रेडियस 3 यूनिट्स है ना, टोटल 6 है, तो रेडियस 3 यूनिट्स है। यस सर, यस सर। 6, और 0 सेंटर 6,0। सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ एंड्स ऑफ डायामीटर, है ना। डायामीटर के दोनों एंड का मिड पॉइंट इज द सेंटर, तो सेंटर इज 6,0। तो यहाँ से बस ये दोनों मिलते ही बल्ले बल्ले, है ना। तो आपका जो इक्वेशन आ गई दैट इज x - 6 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, यस सर। ठीक है। बहुत लिखा पढ़ी वाला काम नहीं करने वाले हैं, सिर्फ समझने वाला काम करने वाले हैं हम। हाँ जी बताओ। 2 चीजें ढूंढ रहे हैं हम, है ना। सेंटर ये तो गिवन ही है, रेडियस ये मिल जाए तो बात बन जाएगी। रेडियस 5 5 होगा। रेडियस 5 होगा, है ना, 5 दिस इज 5, ठीक है। सेंटर तो दिया ही था 8,5। फाइंड कर लोगे ना आगे तो। यस सर। बस सारी कहानी इतनी है, मजेदार चैप्टर है। इसके बाद वाला जो है ना वो बकवास है ना, बट ये तो मजेदार है अपने आप में।
ठीक है, मैं आपको बस कंडीशन देता जाऊंगा, आपको बस मुझे बताना है कि सर अच्छा ये तो ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे। ठीक है, आई लुक फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर्स, है ना, सचित एंड खुशागरा, थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करें। तो वन मिनट। हाँ जी, कौन बता रहा है? तो मानिए सर्कल की इक्वेशन के लिए कौन सी दो चीजें चाहिए बेटा मेरे को? सेंटर एंड रेडियस। Radius. सेंटर तो गिवन है भाई, चलो जी आधा काम तो हो गया। रेडियस कैसे फाइंड करें? एनीवन? हाँ जी निष्ठा बोलो। सर हमें दो लाइंस का इंटरसेक्शन बताया हुआ है, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे और फिर उससे डिस्टेंस मेजर कर लेंगे तो हमें रेडियस मिल जाएगा। इम्प्रेसिव। ठीक है, तो रेडियस कैसे करेंगे? फाइंड वन। अब ये जो वन फाइंड करना है ये तो क्लास 9th का काम है ना, दो लाइंस कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। वन आ जाएगा तो क्लास 10th का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो फाइंड टू दैट इज रेडियस। रेडियस आ गया तो क्लास 11th का फॉर्मूला लगेगा, है ना, वो फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। बस ये ध्यान रखना आप लोग ना, x मतलब ये x -2 होगा एंड y +5 हो जाएगा ये, है ना। तो आप लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, तो ये मिस्टेक का आप ध्यान रखना बस। ठीक है जी, दिस इज इक्वल टू रेडियस स्क्वायर। रेडियस तो आप निकाल ही लेंगे। कोई डाउट होगा तो बता देना, है ना, देन आई विल टेक इट लिटिल बिट मोर। ठीक है, नेक्स्ट पजल है ना, क्वेश्चन एक तो ही नहीं, सेकंड पजल है। ओके ओके। थैंक यू सर। सर क्लास कब तक है आज? हाँ जी बेटा फिर से। सर क्लास कब तक है आज? पता नहीं, ओके सर। देखेंगे जब तक आप लोग साथ देंगे, है ना, इच्छा होगी। ओके, रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? यस सर। So this is your tangent 5x plus tangent की इक्वेशन है 5x plus 12y minus 12 is equals to 0. ठीक है, ये सेंटर गिवन है आपको 3, -4। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए दो चीजें चाहिए हमें, है ना। पहला सेंटर विच इज 3, -4, दूसरा रेडियस। हाँ जी, कैसे निकालें एनीवन? सब परपेंडिकुलर होंगी वो, रेडियस तो है। ओके, दिस इज परपेंडिकुलर, कैसे निकालें सर हम इसको? परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है ना, Yes, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ x1 y1 फ्रॉम ax plus by plus c equals to 0 is, बताओ भाई ax1 सचिन। plus by1 plus c upon root a square plus b square। ठीक है, सबको समझ में आया? यस यस सर। सर। तो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा? 5 × 3
plus 12 into minus 4 minus 12 modulus upon root of a square plus b square. ठीक है? Yes, sir. ठीक है जी बेटा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना -60 -15 दिस इज मॉडुलस तो 45/30. ठीक है, ये रेडियस आ गया और जो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज x - 3 का स्क्वायर प्लस y + 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 45/13 का स्क्वायर. Yes, sir. Yes, sir. So Kushagra, let us know once you have copied. Okay, sir. Sir, done. Done. हाँ जी भाई, सबको इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? तो दो चीजों के Yes. पीछे पढ़ने में ना, एक सेंटर और एक रेडियस. ना मिले तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ. ठीक है? So question is find equation of circle with center on x-axis, radius is 5 units and passing through 2,3. ठीक है, तो हमें दो चीजें चाहिए, एक चाहिए सेंटर, एक चाहिए रेडियस. तो रेडियस 5 यूनिट्स गिवन है, सेंटर निकालना है. कैसे करें? कुछ हल्का फुल्का इनपुट भी चलेगा, है ना? मान लो 3 स्टेप में सॉल्व होना है, आपको एक स्टेप समझ में आ रहा है तो वो भी आप बता सकते हैं. सर ये सर्कल पास कर रहा है 2,3 से. हाँ जी. कुछ थोड़ा सा शुरुआत तो बता दो मुझे. सर नहीं 6,0. ऐसे थोड़ा हवा में 6,0 सर ऐसे किया वो बताओ. सर पहले मैंने पॉइंट लिया एक सर्कल पर 2,3 और 2,3 फिर सर रेडियस बनाया 5 यूनिट्स का
ओके मतलब और फिर सर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। परपेंडिकुलर छोड़ो, अच्छा जी। सेंटर का आप कोऑर्डिनेट्स क्या अज्यूम करोगे? x, 0. x, कॉमा 0 है ना, यहाँ पर a, 0 ले लेता हूँ मैं। अब मुझे अगर ये a मिल जाए तो बात बन जाएगी, बस कहानी वहीं खत्म है। ये a कैसे निकालोगे? a कैसे तो निकालेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा। इम्प्रेसिव। मानिया सोच रही है इतना इजी था, पता नहीं कोई क्यों नहीं बता रहा। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, a की वैल्यू पाओ, बात खत्म है ना। सर अगर हम यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लें तो उसकी हाइट मतलब जो परपेंडिकुलर है वो 3 यूनिट्स का होगा, तो सर बेस जो है ओके सर समझ आ गई गलती। है ना, यही नहीं हमें पता क्या है। यस सर। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ बस। सो 2 माइनस a का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका रूट इज 5 स्क्वायर। 2 माइनस a का स्क्वायर है ना, इसको खोलना नहीं है, ये ध्यान रखो। 2 माइनस a स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 5 है ना, दिस इज इक्वल टू 5 स्क्वायर माइनस 9 दैट इज 16। तो 2 माइनस a जो है वो प्लस माइनस 4 हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आपके पास जो a की वैल्यू आ रही है वो +4 +2, ठीक है, 2 + 4 दैट इज 6 और दिस इज कमिंग एज -2। ठीक है, तो आपके पास दो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ रही हैं, है ना। जो दूसरा सर्कल है आपका वो कहाँ बनेगा? दूसरा सर्कल आपका इस साइड बनेगा कि सेंटर जो है वो a, 0 है, पासिंग थ्रू दिस। ठीक है, वो ऐसा सर्कल बनेगा। ठीक है, पासिंग थ्रू 2, 3 है ना, और सेंटर जो है वो x एक्सिस पे एंड दिस इज -a, 0 टाइप में हो जाएगा। ठीक है, तो दो a की वैल्यूज आ रही हैं, दोनों ही सेटिस्फाई करेंगी, तो आपके पास दो इक्वेशन ऑफ सर्कल्स आ रही हैं। वो जो टू इक्वेशन ऑफ सर्कल विच यू आर गेटिंग इज सेंटर इज बिकमिंग योर either 6, 0 or -2, 0. So two equation of circle is x minus 6 whole square plus y square is 5 square or x plus 2 whole square plus y square is 5 square. Both are satisfying the given condition. ठीक है जी। यस यस। हाँ, ये जो अभी कॉपी कर रहे हो ना, आगे जाके ये बच्चों वाले खेल लगेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्टली गिवन है चीजें, या तो रेडियस गिवन है या सेंटर गिवन है एंड देन यू आर फाइंडिंग इट। ये का काम नहीं कर रहा। बट समझ लो, हाँ, 1 minute you take it कि सर let me just go through the solution again. ओके सर। ठीक है, डन। यस सर। देखो अब थोड़ा सा लेवल 2 शुरू होगा, है ना। क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल with x intercept is a, y intercept is b. आई होप x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट पता है आपको, और नहीं पता है तो पूछ लो बस, है ना। पूछने में शर्म मत करो, चाहे ये पूछना पड़े कि सर 2 प्राइम नंबर क्यों होता है। एंड यहाँ पर एक चीज और मिसिंग है, एंड पासिंग थ्रू
origin. हाँ जी, मिलके कर रहे हैं ना सब, दिमाग लगाओ कैसे करेंगे। दिमाग इक्वेशन और सर्कल के लिए नहीं लगाना है, दिमाग दो चीजों के लिए लगाना है, टू फाइंड रेडियस एंड टू फाइंड सेंटर। हाँ जी बोलो। और अगर हम ये इंटरसेप्ट को जोड़ेंगे तो डायगोनल बनेगा। क्यों बनेगा? हाँ वही मैं सोच। क्योंकि 90 डिग्री एंगल, a chord subtending an angle of Okay, 90 degree on the circumference forms a diameter. यस। तो तो सर ए रूट बी ए डाया है। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2। हाँ जी, तो जो ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे 0, ए, और बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे b, 0। ठीक है, डायमीटर का बीच वाला पॉइंट, दिस इज द रेडियस, सो a/2, b/2। एक बार ये संतोष का फोन आया है, बात कर लो। ठीक है, ये हमारा सेंटर आ गया। ओहो, ये तो मजे आ गए, सेंटर आ गया, है ना। रेडियस कैसे फाइंड करें? सर वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा तो उसका हाफ कर देंगे। ab/2। ab is the distance which we know, that is root of a square plus b square, है ना, एंड बाई 2 कर देंगे, वो रेडियस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास फिर इक्वेशन आ रही है। इक्वेशन क्या आ रही है? x माइनस a/2 का स्क्वायर प्लस y माइनस b/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2। ये एक जनरल फॉर्म हो गई सर्कल की, सर्कल की इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, बट बकवास है, ये रटने वाली चीजें नहीं है ना, इनके ऊपर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं है, आता है तो उस टाइम डिराइव कर लें, वो ज्यादा बेटर है। सर सेंटर a/2 b/2 कैसे है? सेंटर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ भाई, ए बी के बीच में। अच्छा 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 अच्छा, तो ओके तरफ। गुड। Shagra, let us know once copied. ओके सर। सर ओके। Just 1 minute.
Okay. Next is diameter form. Okay. So we have got a circle is there and its diameters endpoints. This is A, this is x1 comma y1, and this is x2 comma y2. This is O. Find the equation of circle. हाँ जी, कैसे करें? तो पहले डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे और फिर रेडियस मतलब सेंटर के लिए हम वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे मिड मिड पॉइंट। पॉइंट हाँ जी, तो आपने बोला डिस्टेंस कि फॉर्मूला निकाल के हाफ कर दें। सर पहले सेंटर के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंटर इज x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। फिर उसके बाद आप रेडियस के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, रेडियस इज रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, है ना। उसके बाद आप फॉर्मूला लगाएंगे x माइनस x1 प्लस x2 बाई 2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 प्लस y2 बाई 2 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू सर वो x1 रेडियस माइनस में बाय 2 नहीं होना चाहिए? बाई 2, वेरी गुड, प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर बाई 4, है ना, आर स्क्वायर होगा। ठीक है जी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोडिंग में अगर आप आगे जाके कंप्यूटर साइंस लेते हैं या कुछ प्रोग्रामिंग में जाते हैं या एनीवेयर, है ना, मतलब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, तो देयर आर कोडर्स जो कि पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है दे राइट डाउन इन 1000 लाइंस टू गेट एन आउटपुट, एंड देन देयर आर कोडर्स हु राइट्स डाउन द प्रोग्राम इन 100 लाइंस टू गेट द आउटपुट। कंप्यूटर अगर 1000 लाइंस का प्रोग्राम रन कर रहा है ना, तो कंप्यूटर विल टेक मे बी लेट्स से 10 seconds to solve it, और यहाँ पर कंप्यूटर विल टेक ओनली 1 second to solve it। तो कंप्यूटर की एफिशिएंसी फास्ट हो गई, isn't it? दैट प्रोग्राम इज वर्किंग फास्टर। तो भाई गूगल में जो प्रोग्रामर्स हैं, मतलब जिसकी वजह से गूगल में आप कुछ भी डालो रिजल्ट फटाक से आता है ना, सो दोज प्रोग्रामर्स, इनका जो पैकेज है दैट इज 2-3 crores पर एनम, और इनका जो पैकेज है दिस इज 20-30 lakhs पर एनम, है ना, वो 10 times का डिफरेंस है। तो सेम थिंग यहाँ पर एप्लीकेबल है। अब आपने ये जो मुझे बताया है फॉर्मूला ऑफ सर्कल, है ना, ये लेंदी वे है, काफी लेंदी है टू गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल, करेक्ट है बट लेंदी है। ठीक है, इसी में शॉर्ट वे इज वी नो दैट द डायमीटर ऑलवेज सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो मुझे पॉइंट एक्स वाई फाइंड करना है। ये जो पॉइंट एक्स वाई है ये किस कंडीशन को फुलफिल करेगा? ये फुलफिल कर रहा है कि सी ए, है ना, सी ए एंड सी बी दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर ये परपेंडिकुलर नहीं है तो वो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, और अगर सर्कल पे लाई कर रहा है तो उसको परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा। तो ये एक्स वाई की एक जो सफिशिएंट कंडीशन हो गई है, ठीक है ना, कि अगर वो लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर बनाएंगी तो वो पॉइंट एक्स वाई जो परपेंडिकुलर वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा, इट हैज टू लाई ऑन द सर्कल। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिल रहा है? वी आर गेटिंग दैट सी ए इज परपेंडिकुलर टू सी बी। यहां तक समझ में आया आपको? यस सर। अगर सी ए सी बी के परपेंडिकुलर है दैट मीन्स जो सी ए की स्लोप है और जो सी बी की स्लोप है, इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 1 बाय -1 1 बाय सर वो थोड़ा m1 कंफ्यूज नहीं, ठीक है, कंफ्यूज हो है गया, सर। है ना। AC की स्लोप कितनी है? y माइनस y y1 माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, और CB की स्लोप कितनी है? y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2। इनका प्रोडक्ट कितना है? -1। ठीक है, तो ये डायमीटर की फॉर्म आ गई हमारी, दैट इज y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 प्लस x माइनस x1 इंटू x माइनस x2
is 0. ये याद कर लेना, इंक्लूडिंग डेरिवेशन है ना। डेरिवेशन आपको एक पर्टिकुलर अप्रोच बता रही है कि ऐसी अप्रोच से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इस अप्रोच में हमने सेंटर या रेडियस फाइंड नहीं किया था, हमने प्रॉपर्टी ऑफ सर्कल यूज करके इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लिया। हाँ जी, कॉपी। यस यस सर। सर। ओके, find equation of circle which touches both axes and 3x minus 4y plus 8 is equals to 0 is tangent to it and it lies in the third quadrant. NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है, लेवल 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है, एंड गिवन इज इट टचेस both axes and 3x minus 4y plus 8 equals to 0. ये तीन लाइनों को टच कर रहा है सर्कल हमारा, ठीक है, प्लस एंड इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, साथ में ये थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई भी कर रहा है। तो आप एक बार पहले इस सर्कल की ना एक छोटी सी पिक्चर बनाने की कोशिश करें कि सर्कल कैसा दिख रहा है, एंड देन आई विल ड्रॉ द पिक्चर फॉर दिस। आप सभी चेक करें आपकी सेम फिगर बन रही है, हो सकता है बस आपके जो टेंजेंट लाइन है वो थोड़ी यस सी सर, सेम मिल रहा है। हाँ सर। ठीक है। अब दिमाग लगाओ कैसे फाइंड करें इस इक्वेशन ऑफ सर्कल को। इक्वेशन ऑफ सर्कल के लिए हमें दो चीजें चाहिए एंड दोस टू थिंग्स आर सेंटर एंड रेडियस। और ये जो लाइन है दिस लाइन इज 3x minus 4y plus 8 is 0. तो अगर सेंटर मिल जाएगा तो रेडियस तो अपने आप ही आ जाएगा, isn't it? यस। है ना। सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या अज्यूम करोगे आप? इज इट x, y, a, b? क्या अज्यूम करोगे? -a, -b। ओके, कोई और थोड़ा इसको बेटर करना चाहेगा? -a, -b सचित ने अज्यूम किया है, इससे कभी सॉल्व नहीं हो पाएगा। इट इज समथिंग सिमिलर, x एक्सिस पे अगर आप a, b अज्यूम कर लें तो कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
एक्स और वाई। एक्स और वाई ना ना, बात तो एक ही है। सोचे कोऑर्डिनेट्स और सेंटर। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, ये है हिंट आपका। और हिंट चाहिए ना आपको? माइनस आर कॉमा माइनस आर। हाँ जी, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर आप माइनस ए कॉमा माइनस बी एज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। यू हैव टू रियलाइज इट इज टचिंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ। अगर ये दोनों को टच कर रहा है देन द कोऑर्डिनेट्स विल बी इक्वल, ठीक है। आप चाहें तो इसको माइनस आर कॉमा माइनस आर एज्यूम कर लें, या फिर माइनस ए कॉमा माइनस ए, या माइनस एक्स कॉमा माइनस एक्स, डजंट मैटर, बट दोनों सेम होंगे। इस फैक्ट को आपको रिकॉग्नाइज करना है यहाँ पर, यस। ठीक है। तो आगे बताएं, आगे क्या करें हम? चलो जी, एक तीर तो मार लिया आपने ना। सेंटर इज माइनस आर कॉमा माइनस आर। अब क्या करें, अभी भी निकला कुछ नहीं है, बस एक अजम्पशन आपने ढंग से लिया है। हिंट, डिस्टेंस फॉर्मूला पैरेलल लाइन, सॉरी लाइन से। बताओ बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, बताओ। सर a1x प्लस ना ना ना, b1, लगा के बताओ यार, डायरेक्टली बताओ क्या आएगा। सर -3r -4r। -4r नहीं, +4। +4r। हाँ सर, मैंने देखा सर। +8 अपॉन 5। 5। हाँ, दिस इज इक्वल्स टू, रेडियस आर। हाँ सर, ये r के इक्वल। ये ध्यान रखें, अगर आपने यहाँ a एज्यूम किया है तो दिस विल बी इक्वल्स टू a। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर ये रिलेशन आ रहा है कि अगर आप सेंटर एज्यूम कर रहे हैं -a कॉमा -a, देन द रेडियस इज इक्वल्स टू a। बस सारा कैच यहाँ पर था। आपने यहाँ अलग अलग वेरिएबल एज्यूम कर लिए, सेंटर इज -a कॉमा b एंड रेडियस इज r, तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है ना। यस। तो ये मॉडुलस का पार्ट आप इसको कर लें। सो दिस इज योर r +8, है ना, बाई 5, दिस इज इक्वल्स टू r। तो r तो पॉजिटिव है ही हमारा, तो r +8 भी पॉजिटिव होगा, तो r +8 इज इक्वल्स टू 5r, r इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो आपके पास सेंटर आ गया बेटा, सेंटर इज -2 कॉमा -2 एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 2। And 1 डन डन। यस। कॉपी कर लेना, सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पलर में बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, और सब क्वेश्चंस को पजल्स की तरह लिए हैं ना, नॉट एज अ क्वेश्चन, एज अ पजल।
रेडी? नेक्स्ट क्वेश्चन कुशाग्र, यस सर, किया कॉपी बेटा आपने? यस सर। ओके, खतरनाक सा क्वेश्चन है. So this is chord, sorry, a secant is here. The secant has got equation of 2x minus 5y plus 18 is 0. ठीक है, ये secant जो है it cuts the length of 6 units with the circle. ठीक है, और इसका जो सेंटर है, सेंटर इज गिवन एज 3, -1. फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल. तो भाई दो चीजें फाइंड करनी है बेसिकली, है ना. वन इज सेंटर, ओहो ये तो गिवन ही है. अनदर इज रेडियस. So you have to basically find radius of the circle. रेडियस मिल जाएगा तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मिल जाएगी. ये एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है सारे. सर जो रेडियस होता है वो इसे परपेंडिकुलरली डिवाइड करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कॉर्ड को. सर, बाइसेक्ट करेगा तो फिर हम उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं Yes, और हमारे पास sir. 3 यूनिट्स आ जाएगा, फिर हम वो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। हाँ फिर पाइथागोरस. ओके, दिस इज सेंटर ऑफ सर्कल. अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, या फिर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ओ से, सेंटर से अगर हम कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, देन क्लास 9th की थ्योरम है दैट परपेंडिकुलर विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो उसको बाइसेक्ट भी करेगा. ठीक है, तो पहले तो हम फाइंड कर रहे हैं लेंथ ऑफ ओ सी. जो ओ सी की लेंथ है, ये तो हमें फॉर्मूला पता है ना, ओ Yes, सी sir. परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इतनी देर से यही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम. ओ सी इज Yes, sir. मॉडुलस ऑफ 2 times of 3 3. minus 5 times of -1 plus 18 upon root of 2 square plus 5 square. Yes, sir. ना? अब सर AC भी 3 हो जाएगी yes sir, तो हाँ, OA निकल जाएगा रेडियस. 6 plus 5, Yes, this is sir. 29 upon root 29. So OC is root 29. अगर हमारे पास OC आ गया है, so now we have to find basically OB. OB is my radius. This is 3 units. So my radius square is 3 square plus root 29 का square. है ना? This is equals to 38. तो R is root 38. तो yes, मेरे पास R आ गया है, तो इक्वेशन x minus 3 का स्क्वायर प्लस y plus 1 का स्क्वायर is root 38 का स्क्वायर. Yes, sir. है ना? इंटरेस्टिंग है, बस आप इसको यहाँ पर ले आओ बस कि सेंटर और रेडियस. Yes, sir. So Kushagra, let us know. okay.
जितने ठीक होंगे ना तो यहाँ से पे दोगे, जितने ठीक होंगे उतने गुड बन, जितने गलत होंगे कट जाएंगे, बैलेंस बनेगा। ठीक है, आपके दो ठीक है, आगे बढ़ो। और हो गए हो गया? सर, 1 मिनट सर, ओके, यहाँ से शुरू, ठीक। होगा सर। okay. So let's raise it to level 2.5. ठीक है, अभी दिमाग लगने वाला है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर्स। ठीक है, उम्मीद है आपके भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो लेट्स सी यार। भाई ये कौन सी लाइन है? अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द इंटर सेंटर ऑफ द सर्कल, है ना? इस लाइन की इक्वेशन गिवन है मेरे को। दिस इज गिवन एज 3x plus 4y minus 7. Then I have been given 2 points through which circle is passing. So one is 1 comma minus 2 and another is 4 comma minus 3. Find equation of the circle. So I need to find equation of circle. For that I need to get my center and my radius. दिमाग में कुछ छोटी मोटी खिचड़ी भी पक रही हो तो शेयर करो, है ना? शायद आपस में मिलके कुछ सही इंग्रेडिएंट्स चल जाए। सर, हाँ जी, अगर हम ये दोनों पॉइंट्स को सेंटर से ज्वाइन करते हैं सेंटर से ज्वाइन कर दिया। तो हमारे पास सेक्टर आ जाएगा। ओके, सेक्टर आ गया, बिल्कुल। चलो अब बताओ। सर हम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई ले सकते हैं और वो दोनों पॉइंट्स इक्वल होंगे। दोनों पॉइंट्स इक्वल होंगे मतलब? मतलब वो रेडियस है ना, तो सर दोनों पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस होगा और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, जस्ट 1 मिनट।
हाँ जी, तो आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, ठीक है। ओनली थिंग इज आप जो बोल रहे हैं कि बेटा ये यहाँ से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो ये इक्वल होगा, मैं उसी चीज को जो है अगर मैं चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, अगर मैं उसकी इक्वेशन निकालूं, भाई मेरे को पता है सेंटर मेरा इस लाइन पर लाई कर रहा है, मुझे पता है Yes. मेरा सेंटर जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। अगर मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन आ गई तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट मुझे सेंटर दे देगा। Yes. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे मिड पॉइंट चाहिए और मुझे मेरा स्लोप चाहिए, वो तो आपको निकालना आता ही यस सर। है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन जो सचित बोल रहा है उससे भी निकल सकती है कि जहां पर आप डिस्टेंस को इक्वेट कर दें, है ना। मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पर अगर हम सेंटर पॉइंट की बात करें तो सेंटर में पॉइंट कितना बनेगा, 1 + 5, दिस इज 5/2, दिस सेंटर पॉइंट इज 5/2 कॉमा -5/2, ठीक है। जो आपका ए बी है, ए बी की स्लोप कितनी है, ए बी स्लोप इज -3 + 1, so -1 अपॉन x 4 - 1, दिस इज 3, ठीक है। तो ये मेरी ए बी की स्लोप आ गई। तो मेरी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी, इसकी स्लोप 3 हो जाएगी, स्लोप इज 3, और मेरी जो इक्वेशन हो जाएगी इस लाइन की, इक्वेशन इज y - y1 इज इक्वल्स टू स्लोप इनटू x - x1, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन आ गई बेटा, इसको आप सॉल्व करेंगे। सो दिस इज योर 3x, y उधर चला जाएगा, 5/2 एंड -15/2, सो -10/, -20/2, सो -10 इज 0। ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन है तो जो सचित बोल रहा है उससे भी निकाल सकते हैं, है ना। उसमें कैसे निकालेंगे हम, डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्योंकि ये जो एक्स वाई है तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी जो पॉइंट है ना, वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि इसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन इज इक्वल। तो यहाँ पर बेसिकली लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स which are equidistant from A and B represents perpendicular bisector। तो उसको हम कैसे कर सकते हैं, रूट ऑफ x - 1 स्क्वायर प्लस y + 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ x - 4 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर। दैट्स इट। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से x² y² कैंसिल हो जाएगा और आपके पास यही इक्वेशन आएगी, ठीक है। Okay, sir. तो आपके पास अब ग्रीन की इक्वेशन है, येलो की इक्वेशन है, आप इन दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे, यू विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर, है ना। आगे कर लेंगे ना आप, Yes, sir. मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज 1, दिस इज 2, सेंटर इज इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, रेडियस इज डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे ना AO में, और फिर इक्वेशन ऑफ सर्कल तो आप यहाँ से निकाल ही सकते हैं। Yes, sir. देख लें किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें। तो दोबारा थोड़ा सा समझा सकते हो? हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा ही समझाऊं या पूरा? पूरा। देखो ये इक्वेशन गिवन थी हमें ना, बस इतना डाटा गिवन था हमें, isn't it? यस सर। ठीक है। हमें पता है कि हमारा जो सेंटर है वो O पे लाई कर रहा है, ठीक है। यस सर। अब हमने AB को ज्वाइन किया, हमें पता है AB का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो O से पास करेगा। 9th की थ्योरम है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर Yes, ऑफ sir. कॉर्ड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। तो इसका ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसकी इक्वेशन निकालनी थी मुझे।
इसकी अगर मुझे इक्वेशन आ जाएगी, है ना, इसको मैंने लाइन 2 घोषित कर दिया है, दिस इज लाइन 2 इज देयर। तो क्या आप निकाल सकते हैं वैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन? यस सर, वो क्या कहते हैं, आराम से आ जाएगी, यस है ना। सर। वो चीज मैंने डिस्कस की, 2 वे में आप निकाल सकते हैं। तो दूसरा वे ज्यादा था, पहला वे तो पता है। हाँ, पहला वे तो है आपने सेंटर फाइंड किया, स्लोप फाइंड की, परपेंडिकुलर की यस स्लोप सर। फाइंड की। दूसरा वे है कि आप कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कोई पॉइंट है x, y, तो ये यहाँ से और यहाँ से इक्विडिस्टेंट होगा। यस तो सर। हर वो पॉइंट x, y जो इक्विडिस्टेंट है a और b से, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो मैंने दूसरी के लिए मैंने ये कंडीशन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज AC इज इक्वल्स टू BC। इस कंडीशन को जो भी x, y सेटिस्फाई करेगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करेगा। तो मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन डायरेक्टली आ गई यहाँ पर। ओके सर। ठीक है, बस फिर इक्वेशन 1, 2 को साथ में सॉल्व करें टू गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ यस सर, टू सेंटर। इक्वेशन 2 वैसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यस सर, आ गया सर। आ गया। तो फिर आप एंजॉय करें और इसके क्वेश्चन सॉल्व करें। आप इसमें एग्जाम्पलर के क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, यू विल गेट लॉट ऑफ डाउट्स, जस्ट सेंड मी एंड आई विल टेक दोस डाउट्स ऑन ट्यूसडे। सर खत्म सर कल? ट्यूसडे को खत्म हो जाएगा सर्कल वाला पार्ट, अच्छा। है ना। फिर उसके बाद 2 क्लासेस होंगी, हाइपरबोला, पैराबोला और एलिप्स पे। एलिप्स पे इनफैक्ट 1 क्लास होगी और हाइपरबोला, पैराबोला पे 1 क्लास होगी। थोड़ा एक्स्ट्रा भी बता देना आखिर में। नेक्स्ट क्लास, ओके सर। ठीक है। जरूरत लगी एक और क्लास ले लेंगे हम सर्कल की, ठीक है। हाँ ठीक जी, है सर। सर जो मैंने आपसे कुछ दिन पहले पूछा था सर, वो चैप्टर वाइज टेस्ट कर जाइएगा सर, आपने कहा था कि आप किसी का नंबर दे दो सर, तो अभी क्लास के बाद दे दो क्या आप? हाँ मुझे मैसेज कर दो, है ना, एल फॉरवर्ड्स। ओके सर। ओके, चलो जी, बाय बाय। थैंक यू। बाय सर। Thank you, sir. वेलकम, थैंक यू Bye. सर। Thank you. वेलकम बेटा।